अपनी आंखों को कहेंगे ओम शांति। अपने कानों को ओम शांति। ओम शांति के अर्थ में, उसके स्वरूप में अपने मन और बुद्धि को लाएंगे। अंदर बाहर जा रही श्वासों में उसकी शांति में, उसकी सरलता में, उसकी निरअहंकारिता में, उस अदृश्य शक्ति को, चैतन्य शक्ति को महसूस करते जाएंगे। स्वयं के अदृश्य, अशरीरी, अव्यक्त, अमर, अजर, अविनाशी, अभुक्ता, अकर्ता, अनादि, आदि, अद्वितीय, अबोध, अमूल्य,
इन गुणों, इन शक्तियों का एक स्वरूप मैं आत्मा। सदा हूँ, सदा थी, सदा ही रहने वाले और इस अदृश्य, अव्यक्त, अशरीरी स्वरूप के अभोक्ता, अकर्ता, अविनाशी, न जल सकते, न मर सकते, न छीनी जा सकते, न लूटे जा सकते, न पकड़े जा सकते, न बांधे जा सकते, पूर्ण रूप से स्वतंत्र चेतना हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं इस पूरे संसार में जिसकी तुलना जिसकी बराबरी कोई कर सके। 800 करोड़ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो अतुलनीय है, स्वयं में ही अत्यंत विशेष है, एक न मिले दूसरे से। सारे परम धाम में एक साथ, एक समान, एक ही घर में, एक ही स्थिति में विराजमान रहती हैं। हम सारी ऊर्जाएं परम धाम में अव्यक्त, अशरीरी, अकर, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, एक जैसी, एक समान, एक ही माता पिता, एक ही ऊर्जा, वही मात, वही पिता, वही बंधु, वही सखा, वही गुरु, वही शिक्षक। उनकी पालना में, उनके ऑरा में, उनकी वाइब्रेशन में पूर्ण रूप से सुरक्षित, स्वतंत्र, स्वमान में
अपने में ही संपन्न व संपूर्ण रहती हूँ। वहां संबंधों का भान है भी नहीं। इतना नजदीक शिव पिता के रहने के बावजूद वहां भान नहीं कि वो पिता है। वहां भान नहीं कि और आत्माएं भी हैं। वहां भान नहीं, भावाभिमान नहीं, वहां स्वाभिमान भी नहीं। निरसंकल्प निर्विकल्प में ऊर्जा स्वयं में ही, स्वयं को ही देखती, स्वयं में ही संतुष्ट, स्वयं में ही भरपूर, स्वयं भू। और 2 करोड़ आत्माएं भी सभी स्वयं भू, स्वयं में ही संपन्न, स्वयं में ही पूर्ण, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्वैर, निर्भय, निराकार। सबको मैं देख रहा, सबको मैं जान रहा। कोई किसी से जुड़ा नहीं, कोई किसी से बंधा नहीं। एक धर्म में टिके, एक रूप में टिके, सब एक समान, परम पवित्र। यही मेरा सत्य, यही हर आत्मा का सत्य। मेरे मन और बुद्धि में ये सत्य, सत्य मेरा संस्कार। इस सत्य के सिवा जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। गुण, विशेषताएं, कलाएं, सतो प्रधानता, तमो प्रधानता, 84 जन्म, पाप पुण्य, हार जीत, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, जय पराजय, निंदा स्तुति, संबंध संपर्क, भाव भावनाएं, इमोशंस फीलिंग्स, सब असत्य है। वो सब नीचे, बहुत नीचे,
बहुत 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 नीचे। साकार वतन में रचा हुआ है, फिक्स्ड है, काल चक्र है, युग चक्र है। प्रकृति चक्र है, ऋतु चक्र है, अवस्थाओं का चक्र है, वर्णों का चक्र है। सब नीचे है, मैं ऊपर। अपने सत्य में, हर आत्मा के सत्य में, अपने परम पिता परमात्मा के सत्य में, अचल, अडोल, स्थिर, शांत, एकांत, भरपूर, संपन्न, संपूर्ण, परिभाषा से मुक्त, शब्दों से मुक्त, मान्यताओं से मुक्त, धर्मों से मुक्त, समय से मुक्त, चक्रों से मुक्त, अव्यक्त पवित्रता में हूँ। स्थूल पवित्रता से मुक्त, स्थूल शांति के चक्र से मुक्त, स्थूल सुख के चक्र से भी मुक्त, स्थूल शक्तियों के चक्र से भी मुक्त, स्थूल ज्ञान के चक्र से भी मुक्त, स्थूल विज्ञान के चक्र से भी मुक्त, स्थूल पवित्रता के चक्र से भी मुक्त, सदा शिव की, सदा शक्ति, शिव के बिल्कुल समान। मुक्ति के युग में हूँ।
परमात्मा परिभाषा में हूँ। मैं अपरिभाषित होने को सज्ज हूँ। मैं अननोन, अव्यक्त, अदृश्य, अनजान, हूँ, सच हूँ। मैं वो ऊर्जा जिसे परमात्मा ने जाना है। मैं वो ऊर्जा जिसे परमात्मा ने पहचाना है। मैं वो ऊर्जा जिससे परमात्मा ने संबंध स्थापित किया है। मैं वो ऊर्जा जिसे परमात्मा ने अपना कहा है। मेरा रक्षक, मेरा अधिकारी, मैं अपना पूर्ण अधिकार शिव, परम पिता, परम आत्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु को देता हूँ। मैं अपना पूर्ण अधिकार स्वयं पे पूर्ण अधिकार शिव बाबा को देता हूँ। I allow, I invite, I surrender. I bow. मैं बाबा को अपना ट्रस्टी बनाता हूँ। और ये संकल्प डालता हूँ बाबा, मुझ आत्मा, मुझ चैतन्य शक्ति, मुझ बाप समान शक्ति, मेरी संपूर्ण ऊर्जा आपकी है, आपके हवाले है, आपके अधिकार में है। मुझ आत्मा द्वारा, मुझ आत्मा के पास जो ये चोला है,
कर्मेंद्रियां हैं, मन है, तन है, धन है, संबंध है, संपर्क है। चाल है, चलन है, कैरेक्टर है, चेहरा है, कर्म है। जो कुछ भी जुड़ा है, वो अब सिर्फ और सिर्फ आपके काम आने वाला। उससे आप प्रत्यक्ष हो रहे हैं। महसूस कर पा रहा हूँ, मैं आत्मा, ईश्वरीय संतान, ये मुझ आत्मा से जुड़ा ये पूरा स्थूल व्यक्त आपकी ऊर्जा से सत्य, शुद्ध, पवित्र, पाक, पावन, शांत, सर्व शक्तियों से भरपूर ऊर्जा से लिप्त होता जा रहा है। दृष्टि, वृत्ति, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, स्पर्श, चलन, चेहरा, पूरी पर्सनालिटी शिवमय, शिव को अर्पण, शिव की सेवाधारी, कल्याणकारी, कल्याणकारी, कल्याणकारी हो गई है। अब इसी कल्याणकारी ऊर्जा को, अव्यक्त ऊर्जा को, कंबाइंड ऊर्जा को और भी शक्तिशाली, स्थिर, अचल, अडोल, अविनाशी, अजर अमर बनाने हेतु, संस्कार बनाने हेतु, कंप्लीट ऑरा बनाने हेतु, जो आपके शब्दों के रूप में आए हुए अव्यक्त शक्तियां हैं। रूप वो शब्द का ले रही, पर आकार वो निशब्द का ले रही। वो साकार रूप से रही हैं, पोषित मेरे निराकार को कर रही हैं।
प्रवेश वो कर्मेंद्रियों से कर रही हैं, पोषित मेरे अव्यक्त स्वरूप को कर रही हैं। इन आंखों से, इन मुख से, इन कानों से, इन श्वासों से, इन स्पर्श से जो मुरली अभी अंदर जाएगी, वो मेरे अव्यक्त स्थिति को, अव्यक्त स्वरूप को, अव्यक्त अवस्था को, मेरी सत्यता को, पवित्रता को, शांति को, शक्ति को पदम गुना पोषित करती जाएगी, जिससे पूरे विश्व का, कण कण का, जन जन का कल्याण हो रहा है, होना ही है, समय है उसका। पूरे संगठन को हम देख पा रहे, अव्यक्त वतन में अपने अव्यक्ति स्वरूप को पोषित करता हुआ पूरा ब्राह्मण कुल यहाँ अभी की सभा में एमोश रूप में एक नाम, एक रूप, एक संकल्प में स्थित होता जा रहा। और वो एक संकल्प है कि हम सभी परम पिता, परम आत्मा, परम शक्ति के वंशज, हूबहू उनके समान सभी हैं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। ओम शांति। ड्रामा समय में बंधा है, दिन और तारीख में बंधा है, पर मैं पूर्ण स्मृति में हूं कि मैं ड्रामा से मुक्त। तो नीचे ड्रामा में आज का तारीख 7 अप्रैल 2024, पर मैं समय से मुक्त हूं। ओम शांति। ये जो शांति है हमारी, ओम शांति में आत्मा शांत स्वरूप, ये भी समय से मुक्त है, सदा ही शांति, सदा ही शांत है और सदा ही शांत रहेगी। जो अशांति है वो है ड्रामा प्ले, जहां हमें इनवाइट किया जाता है परम धाम से। ड्रामा हमें इनवाइट करता है इस अशांति में, इस प्ले में। इसको अशांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर पल बदल रहा है, हर सेकंड वो बदल रहा है, सेकंड के फ्रैक्शन में भी वो बदलता ही जा रहा है। तो जो मुरली है वो हमारे परमानेंट स्टेज को बता रही है। परमानेंट स्टेज द्वारा
कैसे नीचे ड्रामा प्ले हो रहा है। अनचेंजेबल, कैसे चेंज वाली दुनिया में आता तो भूल जाता कि मैं अनचेंजेबल हूं। वो इस भ्रम में चला जाता कि मैं भी चेंज हो रहा हूं। तो बाबा आकर ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज को क्लियर करता है हमें कि तुम सदा थे, सदा हो, सदा रहोगे। तुम सदा शांत, सदा सुखी, सदा संपन्न, सदा संपूर्ण, सदा 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 शक्तिशाली, सदा ज्ञानी, हम्म, सदा प्रेम से भरपूर विज्ञानी रहे हो। बदला क्या है नीचे? नीचे वाली आइडेंटिटी, जो देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र बनाता है, वो नीचे का ड्रामा है। ये अलग अलग किरदार है। इन सारे किरदारों को, उसके हाईएस्ट उसके लोएस्ट को प्ले करने वाले, देवता का रोल प्ले करने वाली, क्षत्रिय का रोल प्ले करने वाली, शूद्र का, वैश्य का रोल प्ले करने वाली, मैं आत्मा सदा ही संपन्न संपूर्ण हूं। तो इन दो डिफरेंट आइडेंटिटीज को क्लैरिटी से, पूरी भिन्नता के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करता है बाबा। और अब उनके साथ अव्यक्त रूप में ब्रह्मा माँ, तुम बाप दादा दोनों एक साथ अव्यक्त रूप में बारंबार रिवाइज कराते। तो ये भी रिवाइज बाबा के महावाक्य हैं, 1 मार्च 99 के। इस वन को, पूरी सृष्टि रूपी वन को, इस वक्त ये पूरा जंगल है। तो किस जंगल में हम जाएंगे? पहले लोग जंगल जाते थे संन्यास करने, पर अभी तो पूरा विश्व ही जंगल बन गया है। इनफैक्ट शहर से ज्यादा जंगल सुरक्षित है, इंसानों से ज्यादा जानवर सुरक्षित है, घरों से ज्यादा पेड़ पौधे सुरक्षित है, मशीनरी से ज्यादा नॉन मशीनरी सुरक्षित है। तो पूरे वन को मधुर बनाना, ये बाबा का टारगेट है, मधुवन। एक पॉइंट से बाबा शुरू करता, वो पॉइंट है ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा माँ से एडवांस पार्टी, हेडक्वार्टर मधुबन। और बाबा का टारगेट इज उस पॉइंट से शुरू करके पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, हर एक मनुष्य आत्मा, जीव जंतु, पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा को प्योर बनाना, मधुबन बना देना, मधु बना देना, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन बनाना, यही सच्ची होली। क्या हुआ, मिल गई? हाँ, अच्छा। यही है सच्ची होली। तो जो संपूर्ण पवित्रता है वो बाबा के पास है, ओनली एंड ओनली बाबा के पास। उनसे अपनी पवित्रता को एनहांस करते जाना, मिलाते जाना, मिलाते जाना, मिलाते जाना, मिलाते जाना, जिससे कि
पवित्रता मुझ आत्मा का, मेरे मन का, बुद्धि का, संस्कार का, तन का, धन का, संबंध का, संपर्क का, पूरी कायनात का वो संस्कार बन जाए। पवित्रता पूरे संसार का संस्कार बन जाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट इज मेरी पवित्रता बाबा की पवित्रता के साथ घुल मिल जाए, एकदम एक हो जाए। और उसी की पढ़ाई, उसी की पालना बाबा मुरली द्वारा, योग द्वारा, धारणाओं द्वारा, सेवा द्वारा कर रहा है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे। मैं आत्मा जब परम धाम में अपने आप को देखती तो वो मेरी हाईएस्ट होलीएस्ट स्टेज है, क्योंकि हम सदा ही हाईएस्ट और होलीएस्ट है। जो अनहोली बनता है, जो नीचे गिरता है, दैट इज द ड्रामा, किरदार। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है नहीं, क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के, ईश्वर के, निराकार के, निर्विकार के, अविनाशी के, अभोक्ता के, अजन्मा के, सुखकर्ता के, दुखहर्ता के, पतित पावन के, सद्गति दाता के, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के, शिव कल्याणकारी के, सुख के सागर के, शांति के सागर के, प्रेम के सागर के, आनंद के सागर के, शक्तियों के सागर के बच्चे हो। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर नहीं आते। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई नहीं बना। फिर पूजन और गायन में भी देखो तो जितनी पूजा विधिवत मुझ आत्मा के कृष्ण स्वरूप, नारायण स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप, राधा स्वरूप, राम स्वरूप, सीता स्वरूप की होती है, और किसी की नहीं होती। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो हम आत्माएं स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हैं और देखते भी हैं। बाबा कहता, एक तरफ हम चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ हमारे ही जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अब बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है देखिए। मैं आत्मा इस तन में भी बैठी और इसी पर हमारे सारे पूज्य स्वरूप, सारे मंदिर, सारे गुरुद्वारे, सारे मस्जिद, सारे चर्च, सारे धर्म संस्थाएं, सारे गुरु, उनके रूप में उनके सम्मुख जो भक्त बैठे हैं, साइमल्टेनियसली जितना हम आत्म स्वरूप में जाते जाते हैं, अपने गुणों, अपनी शक्ति, अपनी अव्यक्त स्थिति में, निर्बंधन निरसंबंध स्थिति में हम बैठते चले जाते हैं, स्थिर होते जाते हैं,
अचल अडोल अडिग होते चले जाते, दीर्घ काल तक हम उस शांति में होते। निरसंबंध शांति, निर्बंधन शांति, निर्विकल्प शांति, निराकार शांति, निर्विकार शांति, अहंकार शांति। स्टोरी लेस होकर हम जितना दीर्घ काल तक अपने आप को संपन्न संपूर्ण महसूस करते जाते हैं, जितनी लंबी टाइम तक, तो क्या हो रहा है, उन मूर्तियों द्वारा उन भक्तों की सुख, शांति, पवित्रता सब एनहांस हो रही है। उन्हें वो तरंगे प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें वो शांति, वो सुख सब महसूस हो रहा। तो हमारी भक्तों की, हमारी प्रजा की, हमसे जुड़ी 84 जन्मों की आत्माएं, जो परिवार रूप में, भक्त रूप में, प्रजा रूप में, संबंध संपर्क रूप में, संबंधी रूप में, जिस भी रूप में वो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पोषण मिलता है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, इसको नोट कर लीजिए। राइट नाउ वी आर इन बोथ द फॉर्म्स। अब यहाँ बाबा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो वंडरफुल खेल है ना, और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। क्या ये अनुभव में है कि सिर्फ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान बोल रहा है इसलिए मान ले रहे हैं? क्या अपनी रॉयल्टी, क्या अपनी अखंड, अटल, सर्वश्रेष्ठता महसूस होती है? ये क्वेश्चन है आप लोगों से। राज्य में हाईएस्ट, पूज्य रूप में हाईएस्ट, संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती है क्या? आप ही बने हो, बन गए हो या बन रहे हो? महसूसता क्या है? सिर्फ पढ़ रहे हैं या महसूस भी हो रहा है? बुद्धि क्या आवाज दे रही है आपको? अरे वो बनेंगे, दादियां बनेंगी, ब्रह्मा बाबा बनेंगे, बोले निश्चय आत्मा। ओम शांति बन रहे हैं। फील तो होता है, महसूसता तो होती है। हमारा संबंध कितने ऊंचे से हाईएस्ट है, हम भी हाईएस्ट ही हैं। अब समय है उसकी महसूसता में टिके रहने का, ताकि मेरे पांचों स्वरूप पोषित हो सके, पूरा विश्व पोषित हो सके। उसके लिए हमारा इस ज्ञान के रूप में बैठना कि यस आई नो, आई फील इट, मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे द्वारा पूरे कायनात को पवित्रता की, सुख की, शांति की पालना मिल रही है। वो कहाँ से मिल रही है? मेरे अव्यक्त स्वरूप से, मेरे
शांत स्वरूप से, मेरे निरसंकल्प स्वरूप से, मेरे निरअहंकारी स्वरूप से, मेरे रह स्वरूप से। मेरे करुणा स्वरूप से, मेरे प्रेम स्वरूप से। बन भी गए अब, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। हम आत्मा, मैं आत्मा, मेरे साथ मेरा पूरा ब्राह्मण कुल इस एक संकल्प में अब बैठ रहा है कि हम सब अव्यक्त हैं, अब व्यक्त से मुक्त हैं। अब अव्यक्त झाड़ के अब हम हिस्सा हैं। हम अपने आप को अव्यक्त झाड़ में देखते हैं, अव्यक्त फैमिली ट्री में देखते हैं, व्यक्त फैमिली ट्री में नहीं देखते। और हमारी ये समझ, हमारी ये फीलिंग पूरे विश्व को ताकत देती है, पूरे विश्व को पावर देती है। एक एक कण में, एक एक एटम में ये वाली वाइब्रेशन प्रवेश करती है कि हम सभी ईश्वर की संतान परम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जो अव्यक्त रहेगा, जो दीर्घ काल तक अव्यक्त की प्रैक्टिस करेगा, उसके अनुभव में आ जाएगा, उसके स्वरूप में आ जाएगा। वो जहां भी होंगे, याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भिट्टी में होते हुए भी सेफ रहे या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे, अब सेफ होने का अर्थ क्या है ये बताइए? क्या हमारा शरीर नहीं छूटेगा? हम्म, यहाँ सेफ होने का अर्थ क्या है? क्या लगता? जो परमात्मा बच्चे साथ होंगे वो सेफ होंगे, तो क्या हमने शरीर नहीं छोड़ना है? क्या लगता है? हम्म, सेफ होने का अर्थ क्या है? ओम शांति दीदी। शांत। सेफ होने का मतलब कि हम सजा ही नहीं खाएंगे। कई बार ये होता है, स्कूल में भी देखते हैं किसी को नीचे उतार देते हैं। कितने रिश्तेदारों में भी देखा है कि शरीर छोड़ रहे हैं, पंडित बुला रहे हैं, इतना दान हो रहा है, आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है। पर मैं ब्राह्मण आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी तो बाबा के हाथ में हाथ होगा और मक्खन में बाल की तरह निकल जाऊंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हम सेफ होंगे, हमें सजा ही नहीं मिलेंगे। और क्या लगता, और कैसे सेफ होंगे? जैसे दीदी ड्रामा की कोई सीन अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसमें जब हम घुस जाते हैं और उसको हम सफर करते हैं, तो जब बाबा के कमांड स्वरूप में आते हैं, तब समझ में आता है ये तो टेम्पररी सीन है और सामने वाली आत्मा की अपनी जर्नी, मेरी अपनी जर्नी, तो उसको सफर करने से बचना यानी इट इज सेफ। जो सफरिंग होती है ना, सीन तो वो होनी ही होनी है जो होनी है, पर एक होता है ड्रामे को सफर करके उसको तय करना, एक होता है कि नहीं हो रहा है पर मैं आत्मा सेफ हूँ। ऐसे समझ में आया। एक्टली जो अभी पूनम आत्मा ने कहा कि हम सजा नहीं खाएंगे, सफर नहीं करेंगे। और क्या लगता सेफ का अर्थ? ओम शांति दी।
शांति। कि मन में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी विचार चल रहे हो, कोई भी सीन्स बाहर चल रही हो, तो मैं अनडिस्टर्ब्ड हूँ, मैं अनइन्फ्लुएंस्ड हूँ और मैं होश में हूँ, बाबा के साथ हूँ। कुछ भी हो रहा है बाहर, हम सब बाबा की तरफ ही जा रहे हैं। इतना मतलब अंदर पेशेंस हो कि हाँ मुझे पता है हम सब, भले कुछ भी हो रहा है, हम हैं ही बाबा के साथ, बाबा की तरफ ही जा रहे हैं। सारे सीन्स मुझे वहीं लेके जा रहे हैं। इस ज्ञान के पॉइंट से मतलब आई एम सेफ विद बाबा। तो एक हुआ कि हमें सजाएं नहीं मिलेंगी, और दूसरा हो गया हम अप्रभावित होंगे सीन से। ओम शांति। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। सेफ मतलब मेरा सदा कल्याण ही समाया हुआ है। सेफ मतलब मेरा सदा कल्याण समाया हुआ है। ओके। और बताएं। सब लोग ओम शांति। ओम शांति। मुझे शांति। ऐसा सेफ का मतलब करता है जब मैंने सरेंडर ही कर दिया सब कुछ, मैं बाबा के आई सरेंडर, तो फिर मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ ना बाबा के साथ। बाबा ही संभालेगा ना हर स्थिति, हर परिस्थिति को, सब कुछ। पर जब हम सेफ बोलते हैं तो हमारी बुद्धि में सेफ्टी में आता है ये तन सेफ, ये हमारे सारे संबंध सेफ, हमारा धन सेफ ना। तो हर यहाँ सरेंडर हो गए ना पूरी तरह से, हम्म, ऐसा कैसे। सरेंडर के बाद जो संतुष्टि मिलती है ना, वो सेफ्टी, अंदर की जो संतुष्टता है उसको सेफ्टी कह सकते हैं, सेफ। और जाएं और गहरा जाएं। दीदी और एक सेफ तो देखो तिजोरी को भी कहते हैं। मतलब मेरा है ही क्या जो चुरा के कोई ले जाएगा? मतलब कुछ ऐसा है नहीं जो मुझसे निकल जाए या आ जाए। मैं ऑलरेडी मतलब हूँ ही प्रोटेक्टेड, कंप्लीट हूँ, प्योर हूँ, ऑलरेडी हूँ। ये भी तो एक सेफ्टी है ना। हूँ ही संपन्न, और सब आत्माएं संपन्न है, उनका क्या ही चला जाएगा, कुछ भी नहीं हिलने वाला ना डुलने वाला है। दैट इज एक बार एक मुरली बाबा ने सेफ इसको भी कहा था, तिजोरी को। यू आर सेफ इन माई सेफ्टी बैंक, जो बाबा ने एक मुरली चलाई थी। परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। परमात्मा बच्चे, परमात्मा ये भी कह सकते हैं जब मैं हूँ ही आत्मा, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो मैं ऑलवेज सेफ हूँ, है। हो सकता है। मैं हूँ ही अजर, मैं हूँ अमर। ही अमर, मैं हूँ ही अविनाशी। जब इस स्वरूप में, जब इस स्मृति में, जब इस समझ में उतर जाएंगे, रूप धारण कर लेंगे, तो हम सेफ हैं। बिकॉज हम तो हैं ही सेफ। ऑलवेज सेफ। हमें तो कोई जला नहीं पाया, हमें कोई मार नहीं पाया, हमें कोई काट नहीं पाया। हमारा कभी भी विनाश। अविनाश नहीं हो सकता। जब ये समझ ही खुल गए, धारण हो गए, रूप ले लिया उसका, रंग ले लिया उसका, आकार ले लिया उसका, तो फिर जो जा रहा है वो तो वैसे भी है, परमानेंट नहीं है। जो तन जा रहा है, जो धन जा रहा है, जो मान जा रहा है, जो सम्मान जा रहा है, जो संबंध जा रहा है, जो संपर्क जा रहा है, जो भी जा रहा है, वो तो वैसे भी हमारा नहीं था। वो तो ड्रामा का है, डायरेक्टर का है, मूवी का है, कॉस्ट्यूम वाले का है। वो तो कभी मेरा था ही नहीं। चाहे वो कितनी भी हाईएस्ट कॉस्ट्यूम मुझे दिया गया सतयुग का, देवता का, या लोएस्ट कॉस्ट्यूम दिया गया शूद्र का, पापी का, दोनों ही ड्रामा ने दिया, ड्रामा ने ले लिया। मैं आत्मा रूप में हूं तो मैं हूं ही सेफ। ये जो बच्चे परमात्मा बच्चे बनकर रहेंगे सदा साथ, वो है ही सेफ।
और अगर कहाँ बुद्धि होगी, कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। सूक्ष्म में भी मैं और मेरा होगा तो वो सेक लगेगा, वो प्रभाव पड़ेगा, वो दर्द होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकेंड भी अकेला नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो क्या? क्या करें, अकेले हैं, बड़ा काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? दो भुजा वालों को साथी बना देते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो, साथी नहीं बनाते। कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? तो मेरा जो पापा ने योग कराया। मैं अनजान होने को सच हूँ, मैं अननोन होने को सच हूँ, मैं हर पहचान से मुक्त होने को सच हूँ, क्योंकि अब मुझे पहचान किसने लिया है, मुझे जान किसने लिया है, मुझे अडॉप्ट किसने कर लिया है, किसने मुझे अपने बाजू में बैठा दिया है, किसने मुझे ईश्वर संतान का टाइटल दे दिया है। इतना उच्च पद पाने के बाद क्या कोई और पद रह जाता है जो मुझे पाना है? हम्म? क्या और कोई संबंध रह जाता है जो मुझे निभाना है? मुझे अब सिर्फ एक संबंध निभाना है। मुझे अब सिर्फ एक के साथ, पर ये तभी टिक सकता है बुद्धि में जब हम उस पावर को महसूस करेंगे, जानेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे ना, बहुत लंबा समय बाबा के साथ बिताएंगे, अव्यक्त के साथ बिताएंगे, साइलेंस के साथ बिताएंगे। हम्म? अकर्म के साथ बिताएंगे, तब हमें पता चलेगा हम किसके साथ हैं, कौन मेरे साथ है। और फिर किसी और से संबंध निभाने की, बनाने की जो एक इनसिक्योरिटी है, जो डर से हम ये सारे संबंधों को बांध के बैठे हुए हैं, हम सब से मुक्त हो भी जाएंगे और सबको मुक्त कर भी देंगे। चाहे वो ये शरीर हो और चाहे इससे जुड़े हुए माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चा, ये सब जो एकदम क्लोजेस्ट है, जिनको नहीं छोड़ पा रहे डर के मारे, इतना भय है, ये भय एकदम समाप्त हो जाएगा। और हम बल्कि उनको भी बहुत शक्तियां दे पाएंगे, बहुत पावर दे पाएंगे, बहुत सुख दे पाएंगे, बहुत शांति दे पाएंगे, जब हमारा अव्यक्त के साथ परमानेंट संबंध हो जाएगा। हम सच में उनके सहयोगी बन पाएंगे जब हम परमात्मा सहयोगी बन जाएंगे, कंप्लीट अव्यक्त। तभी योग में बाबा ने कहा ना कि मैं किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, बंधी हुई नहीं हूँ, यस, ये अव्यक्त हूँ। योग कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला। जो भी पॉइंट्स आज के योग में बाबा ने दिया, या इधर जो भी 3-4 दिनों से बाबा योग करा रहे हैं, उसमें जो बाबा पॉइंट्स दे रहा है, उसमें दीर्घ काल तक टिकने का हमें अभ्यास करना है। दीर्घ काल मतलब घंटों, दिनों, महीनों, सालों। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म, योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, भी क्या करें? थको नहीं, जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं। परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। लव यू बाप।
हम सब ने भी अपना वतन चेंज कर दिया बाबा। तुम कितना भी बोलो हम व्यक्त में, पर अब हम नहीं, अब हम अव्यक्त वतनवासी हैं, अव्यक्त हैं, हम अव्यक्त हैं। व्यक्त कितना भी हो, कितना भी खींचे, कितना भी आकर्षक हो, कितना भी मुझे बुलाए, मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यक्त हूँ। बस ये अ जपा जा। मैं अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा माँ शिव पिता के साथ कंबाइंड हूँ। मैं अव्यक्त के साथ अब कंबाइंड हूँ। आई बिलोंग टू बॉडीलेसनेस। आई बिलोंग टू एंजल वर्ल्ड। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय मुझ आत्मा को सहयोग देने के लिए हाजिर हैं, अव्यक्त होने के लिए। निर्बंधन, निरसंबंध, निरअकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निराकार, निशब्द। मेरे इस स्वरूप को पोषित करने को बाप दादा हाजिर हैं। बाबा के साथ हूं मैं। अपना आपने सोचा और बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखिए कहाँ तक अकेले करते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार, अपने प्रेम की सूक्ष्म रस्सी को से बांध कर रखो, ढीला नहीं छोड़ देना। स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, ऐसा नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसे ऑफर सारे कल्प में नहीं मिलेगी। अभी एक छोटा सा ऑफर होर्डिंग्स में देखते हैं ना, एक के साथ एक फ्री 50% ऑफ, 70% ऑफ, पुराना दो नया लो ना। ऐसे होर्डिंग्स देखते तो कैसे भागते हैं ना। तो बाबा की इस अव्यक्त नोटिस बोर्ड को देखें, होर्डिंग्स को देखें, बाबा ने लगा रखी है चारों तरफ। पुराना दो नया लो, ईश्वर पर अधिकार जमाओ, हजार भुजाओं वाले का साथ पाओ, एक दो पदम लो। ऐसे ऑफर्स लगे हुए हैं चारों तरफ, दिख रहे हैं। ऐसे होर्डिंग्स हम लोग को लगाने हैं अव्यक्त रूप में। आत्माओं तक पहुंचे ये होर्डिंग्स, ये एडवर्टीजमेंट, ये नोटिस बोर्ड। अपवित्रता दो, पवित्रता लो। हम्म, अस्वस्थता दो, स्वस्थता लो। सारे दुख दो, सारे सुख लो। सारे बंधन दो, सर्व संबंध परमात्मा से पाओ। कितना अच्छा ऑफर। वो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बाबा मेरे संग हर पल है, हर क्षण है, हर कदम में है, हर दृष्टि में है, हर वृत्ति में है, हर सुनवाई में है, हर स्पर्श में है, हर शब्द में है, मेरी शांति में है। हम्म, बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं।
ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है, अव्यक्त रूप में रहता है, शांति के रूप में रहता है, निरसंकल्प के रूप में रहता है, ट्रांसपेरेंसी के रूप में रहता है, प्योरिटी के रूप में रहता है, या मर्ज हो जाता है। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, इमर्ज रूप की शक्ति, इमर्ज रूप का सहयोग, इमर्ज रूप की सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता ही नहीं। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते तो भूल जाते हैं, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो, मैं कौन। शांति दीदी, ओम शांति। दीदी जब ये पॉइंट आया ऐसा लगा कि जब भक्ति कर रहे थे तब मर्ज रूप में याद कर रहे थे बाबा को, Yes. और ज्ञान मीन्स इमर्ज रूप में याद करना। जब शब्द है तो मर्ज रूप है, जब निशब्द है तो इमर्ज रूप में है। जब तक कोई संकल्प नहीं आते तब तक मैं याद नहीं कर पाती, तो ये है मर्ज रूप का। आई नीड संकल्प, आई नीड शब्द, आई नीड मुरली, आई नीड संगठन, आई नीड वर्ड्स, आई नीड स्वमान। ये सब क्या है? मर्ज रूप में है। इमर्ज रूप में वर्डलेस, भाषालेस, जो बाबा के साथ समय लेस, मंत्र करते हैं बहुत। टाइम से बंधी नहीं हो, शब्दों से बंधी नहीं हो। इतना अजपा जाप अंदर है, मेरा अव्यक्त स्वरूप जाता ही नहीं। आता जाता नहीं। बाबा कहते ऊपर नीचे नहीं है, ही हूं ही। दिस इज इमर्ज रूप। पर सहारे से कर रही हूं, दैट इज मर्ज रूप। ये अब तो सहारा, जैसे अभी सुना तो थॉट सहारा हो गया, सोमान और सहारा हो सहारा, गया। हाँ, सौमान सहारा है, इसको जो बाबा कहते हैं सहारा निराधार बनो, है ना। है। ये सब थोड़ा, आधार है अभी, हाँ, गलत बहुत नहीं है। सूक्ष्मता हो गई है, बहुत सूक्ष्मता हो गई। बहुत सूक्ष्म है, गलत नहीं है, क्योंकि इन्हीं इन्हीं सीढ़ियों से हम निराधार बनेंगे। बाबा कितना प्यारा है, बाबा की तरह से ही चलेंगे। बाबा कैसे करता? बाबा पहले साकार का सहारा लेता है ना, और सारे दुनियाई एग्जाम्पल्स का सहारा लेता है। हम्म? क्योंकि बच्चों को और कोई भाषा समझ में नहीं आएगी, तो वो सागर शब्द का सहारा लेता है कि सागर को देखो, आकाश को देखो, सो दैट वी कैन रिलेट। बिकॉज अभी हम साकार में बंधे हैं, हमें इसके ऊपर देखना नहीं आता, तो वो इन्हीं का सहारा लेता है। सागर, आकाश, वायु, जल जैसा मीठा सरल, सागर जैसा विस्तार ना, एग्जाम्पल्स वो साकार के लेता है। फिर धीरे धीरे हमें साकार से, शब्दों से, फिर वो छोटे थोड़े से संकल्पों में ले आता है। ओनली एलिवेटेड थॉट्स, पहले गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, देन एलिवेटेड थॉट्स, देन वेरी लेस थॉट्स, देन थॉटलेस। दैट इज सत्य स्वरूप। एग्जैक्टली लाइक जैसे एग्जाम्पल में देखो कि पहले सब बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार में दिखाया, ग्रुप को दिखाया, फिर यस, दादी में आए, फिर दादियां दिखाई, अब सभी लोग चले गए, यस, कोई भी नहीं है। व्हेन दे वर रिक्वायर्ड फॉर द यज्ञ, या जब वो रिक्वायर्ड थे पूरे वर्ल्ड के लिए, दे वर देयर। यस, नाउ दे आर नॉट देयर। तो वही स्टेज अब हमारी भी है।
यस, अब बाबा कहता है ना, दीदियां कहते हैं बाबा मिलन अभी भी हो रहा है ना, तो बच्चे कहते कुछ फील ही नहीं आता, तो सब तो वो सिर्फ अव्यक्त रूप में आता है, डेट टाइम डिसाइड करके आता जरूर है, पर फील किसको होगा? जो वहां अव्यक्त रूप में बैठेगा। जो व्यक्त रूप में ढूंढेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना साकार ब्रह्मा है, ना साकार दादी है, ना दादियां है, कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं है, और इनफैक्ट जहाँ पे बाबा ने जिसको बिठा रखा है वहीं पे मिलन है, अगर यस, फील करना चाहो तो। एग्जैक्टली, क्योंकि अब अव्यक्त मिलन है, हम्म, अव्यक्त का पाठ खत्म, स्थान समय सब खत्म। इसीलिए बाबा ने कल हम लोग को कहा प्लेसलेस, टाइमलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस। ड्रामा में बिल्कुल होगा सही तो, बात है। ओम ड्रामा में शांति, होगा बिल्कुल तो सही मिलेगा। बात है ये तो। ये तो वही बात हो गई कि स्पेस और टाइम को यूज किया है ताकि स्पेसलेस और टाइमलेस स्थिति को बाबा दिखा सके। एग्जैक्टली, परफेक्ट वर्ड्स। स्पेस टाइम बियॉन्ड जा बॉडी, सके। ये स्पेस टाइम बॉडी सबको यूज किया, भाषा को यूज किया, शब्दों को यूज किया, ताल भी दिए ताकि उधर ले जा सके जहाँ मैं हूँ। थॉटलेसनेस में ले जाए, Yes, स्पेसलेस, timeless। हाँ भी। टाइमलेसनेस जोन में, जो मेरा सत्य स्वरूप है, वहां तक ले जाने की ये पूरे पड़ाव हैं, ये पूरी सीढ़ियां हैं। एंडी क्या और यूज नहीं किया स्पेस में, क्या नहीं है, सबके एग्जाम्पल तो बाबा ले गए और मुझे अपना सटल वो दिखा दिया। मतलब कितना ब्यूटीफुल ये ड्रामा है एंड बाबा का ज्ञान, कितनी मेहनत करनी पड़ी उनको। दैट इज, इसीलिए बाबा ने कहा बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। मर्ज यानी सहारे, इमर्ज यानी सहारा मुक्त, इंडिपेंडेंट। अब मैं समय से मुक्त हूँ, स्थान से मुक्त हूँ, शरीर से मुक्त हूँ, संगठन से मुक्त हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से भी अब मैं मुक्त किसी भी एग्जाम्पल से भी मुक्त हूँ, क्योंकि मुझे अब पता हूँ, है एग्जाम्पल से। मैं यस, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ पावरफुल स्टेज। एग्जाम्पल कैसे? जैसे एक सागर एग्जाम्पल है, अच्छा, इस एग्जाम्पल से मैं। आई एग्जाम्पल है, द ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, दादियां करेक्ट। example है, मेरी पर्सनल जर्नी अब शुरू। सबका 1 to 1 है। यस, अब पर्सनल जर्नी है, अब पर्सनल जर्नी को जानना है। बाबा ब्रह्मा बाबा के कदम पर ही कदम रखकर जैसे वो फ्री हो गए ना, he was totally less, speechless, thoughtless, bodiless, example less, संगठन less, people less, uh, religion less, nothingness में। ऐसे ही हम बच्चे उसी कदम पे कदम रखकर अव्यक्त। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। नाउ हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्थूल मधुबन, अब हम अव्यक्त वतनवासी, तो हम अव्यक्त वतन की बात कर रहे हैं। कंप्लीट मधुरता, कंप्लीट नम्रता, कंप्लीट निरअहंकारिता, कंप्लीट निर्विकारिता, कंप्लीट बॉडीलेस, कंप्लीट साइलेंस। मेहनत नहीं करते, अपने आप ही इसमें पहुंच जाते। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टांसेस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल लगता है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है, ऐसा है ना।
प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए मैं अव्यक्त वतन वासी हूँ, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सर्कमस्टांसेस। मैं अव्यक्त वतन वासी हूँ। जहां मेरे बाप दादा रहते, मैं वहीं का वासी हूँ। मेरे बाप दादा अब सूक्ष्म वतन में विराजमान, तो मैं भी वहीं पर हूँ। ये सच्चे तो दिल वरदान सिद्ध हो गया ना कि थोड़ी देर बाद नहीं समझना है, अभी समझो, वरना टाइम विल बी द टीचर। टाइम को टीचर नहीं बनाना। मैं अभी हूँ। मैं ड्रामा पर भी अब डिपेंडेंट नहीं। मैं हूँ ही अव्यक्त वतनवासी। मैं हूँ ही निराकार। मैं हूँ ही निरअहंकार। मैं हूँ ही निर्विकार। मैं हूँ ही एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, साइलेंट बीइंग। मैं हूँ ही साइलेंट बीइंग। मैं हूँ ही साइलेंट बीइंग। मैं हूँ ही बाप समान। मैं हूँ ही उनके साथ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने अपने मन से नहीं बनाया। स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर मुझे बॉडीलेस किया है। ये उसका वरदान है। आई एम बॉडीलेस। सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाते। सच्चे दिल से ये कहते रहना, मैं हूँ अव्यक्त। मैं हूँ अव्यक्त वतनवासी। मैं हूँ अननोन। आई एम ओके विद अननोननेस। I'm okay with no invites. I'm okay with no phone calls. I'm okay with no relations. I'm okay with no nothingness. I'm okay with unknown. Because I'm very well known to Baba. मुझे कोई नहीं जानता, मुझे भगवान जानता है। मुझे कोई नहीं पहचाना, मुझे भगवान पहचानता। मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे भगवान पूछता है। मेरे साथ कोई नहीं चलता, मेरे साथ भगवान चलता है। मुझे कोई नहीं साथ में बैठ के खाना खाता, मेरे साथ भगवान बैठ के खाता है। वैसे कोई बात नहीं करता मुझसे, भगवान बात करता। सच्चे दिल पर साहिब राजी। लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सर्कमस्टांसेस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे हैं ना, अपने अपने सेंटर पर देखो तो ऐसे बच्चे भी है जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। ये है ईश्वरीय प्यार का सबूत। और अब हमें कहाँ रहना है? 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और तब से वो बुलावा, वो इनवाइट्स, वो टिकट्स बांट रहे हैं, भेज रहे, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। अब मुझे नीचे मत बुलाओ, अब तुम मेरे पास आओ। इस गीत भी बनवाया बाबा ने। अब मुझे नहीं बुलाना, तुम मेरे पास आना। बाबा बुला रहे हैं, बच्चे वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाना, तुम मेरे पास आना। बाबा बुला रहे, टाइमलेस, स्पेसलेस, प्लेसलेस, बॉडीलेस जोन में बाबा बुला रहे। बाबा के उस समय के अव्यक्त वाणी में भी था कि जब मैं नीचे ब्रह्मा तन में आता था तो एक टाइम फिक्स होता था, एक डे फिक्स होता था, एक प्लेस फिक्स होता था। बड़ा बंधन था उसमें।
अब तो हम दोनों निर्बंधन हो गए। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, जितनी बार चाहो, जितनी देर चाहो मुझसे बैठ के मिलन मनाओ ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? अब वो मुरली समझ आ रही है। सोचो कितना समय लग गया। आज होली मनाई, मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली अंशों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार होता है। पढ़ाई भी क्या है, अपना स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट या नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसे है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बारंबार 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 अटेंशन दिखाते। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपद सब में बहुत ही आवश्यक है मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने आप को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। ये भी एक कोई राज है। क्यों होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त भी नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। और सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है, वे उसी में ही खुशी रहते हैं। वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। गॉड कितना सूक्ष्म पकड़ के दिखा दिया बाबा ने। लेकिन वे मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती। आत्मा योग युग पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाती है, क्योंकि वो साकार है और साकार तो परिवर्तित होगा ही होगा। तो उसके परिवर्तन से डर लगता। नाम मान शान मिल गया, लोग खुश हो रहे हैं, अब डर बैठ गया, मुझे खुश करते रहना है, ऐसा ना हो कि मैं खुश ना कर पाऊं। मुझे खुश करते रहना है, मुझे खुश करते रहना है, मुझे खुश करते रहना है। लोग बंध गए, बंध गए। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। कमाया खाया और खत्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वे सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि मनसा, वाचा, कर्मणा, पवित्र। ये आज का टॉपिक है, खूब मंथन करना है इस पॉइंट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी इसी पॉइंट्स को जो बाबा अव्यक्त मूल्यों में कहते हैं कि
जैसे सेंटर पे कोई सेवा हो तो बाबा कहते हैं ना, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं, ऐसे वर्ड्स आते हैं अव्यक्त मूल्यों में। Yes, वारिस बच्चे, yes. जो अव्यक्त बच्चे। सेवा करनी है, हम्म, अव्यक्त सेवा। इस पर अव्यक्त पर अब बहुत अटेंशन बढ़ाना है। अव्यक्त सेवा, अव्यक्त वाचा, अव्यक्त कर्म। इसके अंदर जाना है। अव्यक्त वाचा, अव्यक्त कर्म और अव्यक्त सेवा। कर्म से एकदम डिटैच्ड, कर्म से ही डिटैच हो जाना। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही पवित्रता है, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन करना है। और वो भी किससे? सिर्फ बाबा से। सिर्फ बाबा के संस्कार से मिलन मनाना, अव्यक्त के संस्कार से मिलन मनाना, अव्यक्त होने से मिलन मनाना, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वे भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भी करो, लेकिन सदा डांस करो ना, सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल का। और जलाने को तो आप जानते ही हो, क्या जलाना, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। समय से मुक्त। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वे बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसमें गिनती होगी? अल्प काल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्प काल का। ये अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वे नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की परिस्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते। इसलिए क्या करना है? बहुत काल का अभ्यास करना। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है। काल कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना है। आपने रोक कर रखा हुआ है, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार है ना, तक तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, चाहे गृहस्थी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुनो। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं, आगे वाले तो हैं ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं, नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वे भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही, आपको सम्मुख बैठने का भाग्य और उन्हों को त्याग का भाग्य जमा हो गया। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। समझा?
बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमक, उसकी चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दोनों नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, बोल में विशेषता, बोल में अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, कर्म में निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाव भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। नोट कर ले, दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्ति देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बाहुबल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं। आशा सुन ली ना, पूरा पैराग्राफ है बाबा की आशा का। सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा बाप दादा को याद याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू। वरदान समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना, अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का रक्षक बने ही शोभा नहीं देता। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने शोभा नहीं देता। हम समय से मुक्त हैं, समय के ऊपर हैं, समय के मालिक हैं। स्लोगन बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।